हेलो गाइस, मैं रविंद्र। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने इन्वर्टर का फ़ैन यदि ख़राब हो गया है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि क्या हुआ है, कभी कभार ऐसा होता है, मान लो आपका ख़राब हो गया, आपने चेंज कर दिया, फिर भी आपका फ़ैन नहीं चल रहा, तो उसे आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, साथ ही प्रॉब्लम कैसे आती है। आपका फ़ैन यदि आपने चेंज कर दी तो भी आपका नहीं चल रहा सॉकेट, तो आप डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले गाइस ये देख सकते हैं, मेरे पास ये एक सोलर इन्वर्टर है। देखिए इसका फ़ैन ख़राब हो गया तो मैंने इसका फ़ैन जो डायरेक्ट कर दिया, वो जो फ़ैन जो है वो डायरेक्टली वर्क आता है 24 आवर्स तक। उसमें गाइस आपका ऐसा नहीं है कि फ़ैन ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ऐसा नहीं होगा बैटरी भी वीक हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं गाइस। नॉर्मली जो आपका फ़ैन होता है एग्जॉस्ट फैन, वो 12 वोल्ट पर वर्क आता है और 0.13 एम्पीयर कोई ज़्यादा नहीं है। तो गाइस इतना कोई प्रॉब्लम आपको देगा नहीं। और इससे सबसे बड़ी खास बात है, सब कूलिंग भी काफ़ी अच्छी तरह, मतलब आपका जो अंदर पीसी बोर्ड होता है उसे भी हीटअप नहीं होने देता। जो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस होते हैं वो भी आपके हीटअप नहीं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं गाइस, इधर इन स्क्रू को निकाल लेना है। ये देखिए स्क्रू को निकाल लेना है। नॉर्मल आपका स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा और पीछे भी लगेगा। स्क्रू आपका अलग अलग हो सकता है इन्वर्टर के हिसाब से। ये सारे इतने भी इन्वर्टर उनका सब पर एप्लीकेट करेगा। तो सबसे पहले मैं इन स्क्रू को निकाल लेता हूँ, इसके बाद आपको वापस दिखाता हूँ। तो बस देख सकते हैं, मैं ये निकाल लेता हूँ। पर आपको जो क्या करना है, मेन सप्लाई से आपका जो सॉकेट लगा हुआ है, आपको यहाँ से आपका स्विच से बंद कर देना है, क्योंकि इससे आपका 220 वोल्ट निकलता है गाइस, वो भी इनपुट। तो गाइस आपको इस पर चांसेस रहते हैं कि आपको करंट लग सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ से बंद कर दें। तो देखिए बंद कर देना। आपको गए अगर यहाँ से बंद नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई 12 वोल्ट का होता है। और इसके लिए आप ध्यान रखें, आप कोई भी चप्पल पहन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको झटका लग सकता है 12 वोल्ट से भी। क्योंकि मुझे भी लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका 150 एम्पीयर बैटरी होता है, 12 वोल्ट वर्क करती है, तो थोड़ा बहुत झटका आपको लग सकता है। मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, थोड़ा बहुत तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ा सा करंट लग रहा है आपको, हल्का सा। तो वैसे अब मैं इसे खोल लेता हूँ, अभी सेफ है। और मैं नीचे चप्पल भी पहन लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखा दूँगा। यहाँ से मैं बोल्ट सारे खोल लेता हूँ। तो गैस मैंने अपना पैनल निकाल दिया है। अब गैस आपको बताता हूँ, जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, फ़ैन आना अचानक से बंद हो गया। तो ये गैस जो बंद होता है बेसिकली धूल मिट्टी का चौकअप हो जाता है। तो गैस अब आपका ये ख़राब हो गया, तो इसमें क्या होता है, आपका ये एक BC547 IC लगी होती है और आपको माइक्रो IC, मतलब माइक्रो IC सिग्नल पहुँचता है BC547 पे, सिग्नल देने के लिए कि आपके जो ट्रांजिस्टर गर्म हो चुके हैं और आपका फ़ैन चालू हो। लेकिन वो फ़ैन अब चालू ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका धूल मिट्टी जम चुका है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका जो BC547 जो ट्रांजिस्टर होता है वो फूक जाता है। तो इसके कारण आपका बंद हो जाता है। वरना आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपकी इन्वर्टर का जो पीसी बोर्ड होता है, यहाँ पे आपको सॉकेट दिया रहता है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का दिख रहा है। देखिए मैं आपको फोकस कर देता हूँ, ये देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, छोटा सा ट्रांजिस्टर BC547। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए गाइस 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वन एरिया आपसे बना रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए इस तरह का ये ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको। देखिए आपका स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करूँ, ये देखिए इस तरह का ये BC547 लिखा हूँ नीचे, उसे आप चेंज करके देखना। यदि तब भी नहीं होता तो माइक्रो IC से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन गाइस आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यदि आपको नहीं पता चल पा रहा कि BC547 IC क्या है, आपको पूरा बोर्ड निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने भी देखिए डायरेक्ट करा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। है सबसे पहले आपको इसमें नॉर्मल फ़ैन मिलता है। ये बेसिकली मैंने जो 12 वोल्ट का जो एग्जॉस्ट फैन है वो पावर सप्लाई से निकाला हुआ है, जो CPU का पावर सप्लाई होता है उससे निकाला हुआ है। तो इसके लिए गाइस इसमें आपको ऐसा क्लिप दिया रहता है, तो वो क्लिप आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मली आपका इस तरह से अटैच होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ मैंने, इस तरह से गाइस देखिए, अब ये आपको ये इस तरह से अटैच होता है, मतलब बाहर की तरफ। भाई ये निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस है गाइस। अभी तो मैंने यहाँ पे बोल्ट लगा रखा है, लेकिन जब भी मैं इनके फ्यूचर में से चेंज कर दूँगा तो ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके लिए गाइस इसमें कोई ऐसा नहीं इसे निकाल सकते, बस आपको ये फंसा रहता है। इसके लिए आप इसको पेचकस लगाना है गाइस। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। गाइस आप इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लीजिए, और गाइस ये जो यहाँ पे लगा रहता है, मतलब ये आपका ऐसे अटैच होगा, देखिए यूँ करके। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट को आपको करना है, इस पर यूँ हल्का सा प्रेशर लगाना और इधर इधर लगाना, तो आपको ये आसानी से निकल जाएगा। वरना आपका नोज प्लायर होता है, उसकी मदद भी ले सकते हैं गाइस। इसके लिए आपको डायरेक्ट करने के लिए क्या करना हो गाइस, आपको वायर लेना होगा। मतलब जो मेन आपका दो दो बैटरी से वायर आते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव आता है गाइस, एक आपका नेगेटिव आता है।
एक जो आता है मेन पूरे पीसीयू सप्लाई को चलाने के लिए वायर आता है आपका बैटरी से, जो कि जैसे आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो वैसे ही आपको यहाँ से लाइट आ जाता है आपका नॉर्मली या कोई यूपीएस ऑन वाला। अगर यूपीएस ऑन वाला तो क्या तभी आएगा जब बटन आप ऑन करोगे, वरना आपका बंद हो जाता है। लेकिन आपका एक बार आपका यहाँ से ब्लिंक करता है आपका ब्लू कलर का लाइट, मतलब आपको जैसे आपने कभी भी नॉर्मल आपका माइक्रोटेक हुआ या फिर ल्यूमिनस का हुआ, जैसे ही आप उसमें बैटरी के दोनों तार कनेक्ट करते हो, जैसे आपका रेड हो तुरंत एकदम लाइट आ जाता है। तो उसमें क्या होता है वो आपका डायरेक्टली जो लाइट आता है वो पीसी बोर्ड पर ही आता है, ताकि पीसी बोर्ड आपका जो इसमें भी जो माइक्रो ऐसी कंट्रोल होता है उन्हें चालू करने के लिए, अब चालू करने के लिए जो करंट आता है उसमें से आपका एक वायर आ रहा होता है। देखिए जैसे रेड वायर है, आपको देख सकते हैं रेड वायर का आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रेड वायर है, इस लिखा भी हो देखिए 12 वोल्ट। गाइस 1 मिनट फोकस कर लेता हूँ, सॉरी गाइस 12 वोल्ट SNAP लिखा हुआ है प्लस वायर। तो यही आपका होता है जो आपका पीसी बोर्ड को चलाने के लिए उसका पॉजिटिव वायर आपको नॉर्मल दिखेगा, आपका यहाँ से निकलेगा बेसिकली बैटरी से ये यहाँ से। तो आपको क्या करना है, एक नेगेटिव वायर आपको यहाँ जोड़ने है और नेगेटिव वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे आपको नेगेटिव वायर है कि ज़्यादातर आपको जैसे आप पीसी बोर्ड में लगा सकते हैं, एक सिंपल तरीके से आपको नॉर्मल जो बैटरी से आता है यही बैटरी से जो लग के आ रहा है आपको नेगेटिव नहीं आ रही, तो आपको ये नेगेटिव वायर निकालने का आपको ध्यान रखना है। ये लगाने के बाद आपको वायर को कट कर देना, उस पर टेपिंग कर देना, क्योंकि अगर ये वायर आपका नॉर्मल टच हुआ है तो आपका होगा और आपको जो माइक्रो आईसी वगैरह है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। क्योंकि क्या इसमें जो होता है ज़्यादातर जितना भी ट्रांसफार्मर का वर्क होता है वो यहाँ पे आपका नेगेटिव लगा रहता है ये अर्थिंग के लिए। फिर आप ऊपर से पॉजिटिव ले लोगे तो आपका ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका स्पार्किंग होगा। तो इस तरह से आप नॉर्मली डायरेक्ट फैन कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका फ़ैन ख़राब हुआ, ये करीब मेरा गाइस इससे अप्रॉक्स 1 मंथ होने आ रहा है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ऐसा आवाज़ कर रहा है तो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जो इन्वर्टर का फ़ैन है उसे डायरेक्ट कर सकते हैं यदि कभी भी ख़राब हो जाता है तो। और किसी भी आप इन्वर्टर में कर सकते हो, चाहे आपको माइक्रोटेक हो, ल्यूमिनस हो, या फिर एक्साइड का हो, वी गार्ड का हो, या फिर मेरे पास जो अभी एप्को का है वो सोलर इन्वर्टर, उसमें आप किसी भी कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें गाइस।